अगर इकामा महीनों पहले हुआ एक्सपायर तो कितना लगेगा फाइन, चलिए बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। देखिए, मेरा इकामा कई महीने पहले ही समाप्त हो चुका है। क्या समाप्ति तिथि के बाद कोई जुर्माना है? अगर हाँ, तो कितना होगा? यह सवाल एक व्यक्ति द्वारा पूछा गया है। सऊदी इमिग्रेशन कानून के अनुसार इकामा यानी कि जो निवास परमिट है वो उसकी समाप्ति के बाद इसे नवीनीकृत करने पर 500 सऊदी रियाल का जुर्माना है। हालांकि अगर आपका इकामा समाप्ति तिथि के 3 दिनों के भीतर ही आप इसे रिन्यू करा लेते हैं तो आप पर कोई जुर्माना नहीं लगता है। निवासी आईडी की समाप्ति के 3 दिन बाद तक कोई भी व्यक्ति बिना किसी एक्स्ट्रा लागत के इकामा को रिन्यू करा सकता है। इकामा की समाप्ति के 3 दिनों के बाद निवास परमिट को रिन्यू करने के दौरान 500 रियाल का जुर्माना लगाया जाता है, चाहे वह दिन हो या फिर महीने। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि 500 रियाल का जुर्माना केवल पहली बार के लिए है। दूसरी बार इकामा रिन्यू करने में अगर आप देरी करते हैं तो जुर्माना दोगुना होकर 1000 सऊदी रियाल हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति 500 रियाल का जुर्माना अदा करता है और इकामा रिन्यू करने के समय सीमा से चूक जाता है, यानी डेडलाइन क्रॉस कर जाता है या निर्धारित समय के भीतर इकामा रिन्यू करने में फेल हो जाता है, तो भी जुर्माना बढ़कर 1000 रियाल कर दिया जाता है। इसीलिए सऊदी अरब में रहने वाले प्रवासियों के लिए आवश्यक है कि वे अपने नियोक्ता या प्रायोजक के साथ अपने इकामा या निवास परमिट को समय पर रिन्यू कर लें। बता दें कि सऊदी अरब में कोई भी व्यक्ति यूं ही नहीं जा पाता है। वहां पर उसका इकामा बनाया जाता है और इकामा यानी कि रहने के लिए एक आईडी है। बता दें कि सऊदी अरब में कोई भी व्यक्ति यूं ही नहीं जा सकता है। इसके लिए उसे नौकरी ढूंढनी होती है और उसका जो कफील होता है वो उसे स्पॉन्सर करके सऊदी अरब बुलाता है, जहां पर उसे सैलरी भी दी जाती है, साथ ही उसे रहने खाने पीने की जगह भी दी जाती है। ऐसे में जब इकामा आपका एक्सपायर हो जाता है तो ये काम आपके कफील का है और आपका है कि आप इसे रिन्यू करा लें टाइम पर। अगर टाइम पर रिन्यू नहीं कराते हैं तो फिर आपको 500 सऊदी रियाल का जुर्माना भुगतना पड़ता है। वहीं अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो कुछ नियम जो आपको मानने चाहिए, जैसे यदि आप महिला हैं तो आप सऊदी में जाकर शॉर्ट ड्रेस तो बिल्कुल ना पहने। ऐसे कपड़े धारण करें जो ढीले ढाले हो। हालांकि सऊदी में पुरुषों की ड्रेस भी पूरी तरह ढकी ही होती है। हालांकि पूरे बदन को ढकने वाले और ढीले कपड़े ही वहाँ पर पहने। आप अपने साथ किसी भी प्रकार की शराब, ड्रग्स, सुअर का मांस, खसखस, नशीली दवाइयाँ, पोस्तान आयात ना करें। इन्हें आयात करना अपराध की श्रेणी में आता है। अगर आपने ऐसा किया है तो आपको जुर्माने के साथ कई महीनों की जेल भी हो सकती है। यहाँ आने के बाद अगर आप खरीदारी या खाने के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो नमाज के समय के अनुसार योजना बनाएं, क्योंकि सभी व्यवसाय प्रार्थना समय यानी कि जब दिन में 5 बार जब उन्हें नमाज पढ़ना होता है तो इस दौरान बंद हो जाते हैं। अगर आप नमाज के समय बाहर जाएंगे तो उस वक्त आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सऊदी में महिला को दी जेल की सजा, चेहरे पर किया चाकू से वार। सऊदी अरब की एक फिटनेस ट्रेनर और इन्फ्लुएंसर को जनवरी में सोशल मीडिया पर महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए जेल में बंद किया गया था, जिसके बाद अब उसके चेहरे पर चाकुओं से हमला किया गया है। 30 वर्षीय मानाहेल अल उतैबी को एक गुप्त मुकदमे में आतंकवादी अपराधों के लिए 11 साल जेल की सजा सुनाई गई, जिसकी व्यापक आलोचना की गई थी। कार्यकर्ता ने कहा कि यह मानव अधिकारों में सऊदी प्रगति के खोखलेपन को दर्शाता है। इस सप्ताह मनाहेल ने अपने परिवार को बताया कि एक अज्ञात हमलावर ने उनके चेहरे पर धारदार कलम से वार किया था और उसे टांके भी लगाने पड़े थे। उसके परिवार ने कहा कि उन्होंने सऊदी सरकार के मानवाधिकार आयोग को हमले की सूचना देने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। महिला सशक्तिकरण के बारे में संदेश पोस्ट करने के बाद अपनी बहनों मरियम और फौजिया के साथ मनाहेल को गिरफ्तार करने, धमकियां और डराने धमकाने के अभियान का निशाना बनाया गया था। बहनें #I am my own guardian का उपयोग करके पोस्ट करने वाली पहली महिलाओं में से थी, जिसमें पुरुष
संरक्षिता प्रणाली को समाप्त करने का आह्वान किया गया था। ये पुरुष संरक्षिता प्रणाली के अनुसार महिलाओं को शादी करने पर यात्रा करने के लिए पति या पिता या फिर अन्य रिश्तेदार पुरुष की अनुमति की आवश्यकता होती है। महिलाएं इसे खत्म करना चाहती थी। अधिकारियों ने मनाहेल पर लड़कियों को धार्मिक सिद्धांत की निंदा करने और सऊदी संस्कृति में रीति रिवाजों और परंपराओं के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाने के लिए एक प्रचार अभियान का नेतृत्व करने का आरोप लगाया। नवंबर 2022 में उन्हें महिलाओं के अधिकारों के समर्थन में ट्वीट करने और पारंपरिक कपड़े पहने बिना तस्वीरें पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार किया गया और उन पर आरोप लगाया गया। सऊदी की राजधानी रियाद में अल मलाज जेल में हिरासत में लिए जाने के बाद से मनाहेल को कथित तौर पर साथी कैदियों और जेल प्रहरियों दोनों द्वारा बेरहमी से पीटा गया है और नवंबर 2023 और इस साल अप्रैल के बीच उन्हें अपने परिवार से संपर्क करने की अनुमति नहीं दिए जाने पर 5 महीने के लिए जबरन गायब कर दिया गया। उनकी बहन ने कहा कि जब हमने उससे फोन पर बात की तो वो बहुत डरी हुई थी, लेकिन वो इतनी मजबूत थी कि उसने हमें घटना के बारे में बताया जो भी उसके साथ हुआ। उसने बताया कि फौजिया मनाहेल की बहन है और वो सीमा पार करके बहरीन चली गई और खुद को बचा लिया। बहन ने कहा कि मुझे लगता है कि मनाहेल को दंडित और प्रताड़ित कर रहे हैं क्योंकि वे मुझे दंडित करने में असमर्थ हैं। उसने हमें बताया कि अगर अगले हफ्ता फिर से कम्युनिकेट करने से मना कर दिया जाए तो समझ जाना कि उसे आज जितनी भी बातें उसने बताई हैं उसके लिए दंडित किया जा रहा है। सऊदी अरब में मानवाधिकारों का दस्तावेजीकरण करने वाली ALQST में निगरानी और वकालत की प्रमुख लीना अल हथलौल ने कहा कि यह उन भयावह हमलों की श्रृंखला में नवीनतम है जिसका सामना मनाहेल ने जेल में किया है, जिसमें सऊदी अधिकारियों ने न केवल दुर्व्यवहार पर आंखें मूंद ली हैं बल्कि सक्रिय रूप से इसे सुविधाजनक भी बनाया है, जिसमें उसे शिकायत करने से रोकना, उसे एकांत कारावास में रखना और उसे ऐसी कोठरी में रखना शामिल है जहां आगे भी हिंसा हो सकती है। बता दें कि सऊदी अरब यूं तो महिला सशक्तिकरण की बात करता है। सऊदी अरब ने इन दिनों काफी ज्यादा बदलाव किए हैं, लेकिन मनाहेल की कहानी ये बता देती है कि सऊदी आज भी मुखौटे के पीछे छुपा हुआ है। पत्नी की हत्या कर सऊदी भागा पति, एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार। सऊदी अरब भाग रहा था आरोपी, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ ही लिया। उत्तर प्रदेश के मरियाम पुलिस ने चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से बुधवार को दहेज हत्या में वांछित युवक को करीब 1 साल के बाद गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर 2 तोले की चेन और अंगूठी की मांग पूरी नहीं होने पर पत्नी की हत्या करने का आरोप है। मुकदमा दर्ज होने के बाद ही आरोपी देश छोड़कर भाग गया था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कराया था। ACP अलीगंज ब्रिज नारायण सिंह ने बताया कि फैजुलंगा गौरभीट निवासी आशीष कुमार यादव को एयरपोर्ट से पकड़ा गया, जो सऊदी अरब में कारीगर है। 13 अप्रैल 2023 को आशीष की पत्नी प्रिया यादव का शव फंदे से लटका मिला था। आशीष के खिलाफ बाराबंकी निवासी ससुर कमलेश कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आशीष के साथ उनकी मां और पिता भी आरोपी थे। महिला ने दहेज हत्या के आरोपी सास ससुर को गिरफ्तार किया था। मुकदमा दर्ज होते ही आशीष देश छोड़कर सऊदी अरब भाग गया था। ACP ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लुकआउट नोटिस जारी हुआ था। बुधवार को आशीष एयरपोर्ट पर उतरा, लेकिन चेकिंग के दौरान CISF ने आशीष को दबोचकर मरियाम पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है। वह बता दें, इससे पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ एयरपोर्ट से सऊदी अरब जाने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया था। बताया गया था कि दोनों यात्री जाली दस्तावेजों के सहारे विदेश भागने की फिराक में थे। इमिग्रेशन अधिकारियों ने दस्तावेज जांच के दौरान पकड़ लिया उन्हें। पुलिस ने मुकदमा कर जांच शुरू कर दी है। मंगलवार को लखनऊ से चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर 2 युवकों को हिरासत में ले लिया गया था। जानकारी के मुताबिक पंजाब प्रांत के प्रति फलियाडी तहसील
खादुर साहिब तारन निवासी निशान सिंह और राजविंदर पाल सिंह भैलधवाई खादुर साहिब तारन निवासी सऊदी अरेबिया के विमान संख्या SB 893 से सऊदी अरब जाने के लिए लखनऊ एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर पहुंचे थे। इस दौरान इमिग्रेशन काउंटर संख्या D20 में क्लियरेंस के दौरान तैनात इमिग्रेशन अफसरों को इन दोनों यात्रियों का वीजा संदिग्ध लगने की जांच की गई। इस दौरान दोनों का वीजा जाली पाया गया। पूछताछ करने पर दोनों यात्री वीजा के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे पाए। दोनों ने बताया कि एजेंट के जरिए फर्जी वीजा बनवाया था। इमिग्रेशन अधिकारियों ने दोनों यात्रियों के खिलाफ सरोजनी नगर थाने में तहरीर दी है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।